तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहां पर आज हम सीखेंगे शुड का हिंदी होता है चाहिए। अब हिंदी पे नहीं जाना है क्योंकि चाहिए नीट के लिए भी होता है, मस्ट के लिए भी होता है। बहुत जगह आपको चाहिए मिल सकता है जहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ये मॉडल से जो हम पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है लिखी हुई हिंदी में जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, शब्द दिख रहे हैं, उसका एक भावनात्मक प्रयोग होता है। जब तक आप उसके नियम को नहीं जानेंगे तब तक आप इनके वाक्यों का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखिए, शुड हमें पढ़ना है, शुड का हिंदी चाहिए होता है, पर शुड का इस्तेमाल किया जाता है सलाह या मशवरा के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी से सलाह लेना है या किसी को सलाह देना है, ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे चाहिए के लिए। ठीक, जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत टाइम से किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहा हूँ या किसी मीटिंग में बैठ के बात कर रहा हूँ, अब लगभग काम की बात खत्म हो चुकी है, अब वहाँ हम फालतू बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई काम याद आ गया या बस मैं एक सलाह के रूप में कह रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे जाना चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए या हमें जाना चाहिए। ठीक है, या क्या हमें जाना चाहिए, दो तरह से बात हो सकती है। तो मुझे जाना चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है ये कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद आपका मॉडल हो। अब चूंकि आप मॉडल में अभी शुड पढ़ रहे हैं तो शुड होगा, उसके बाद कोई भी वर्ब हो, फिर अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेंगे। ये है पॉजिटिव को बनाने का स्ट्रक्चर। तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। मैंने किसी को सलाह दिया, भाई यहाँ अब काम की बात खत्म हो चुकी है, अगर आप और भी रुके हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा यू शुड गो। अगर मैं कहता हूँ मुझे जाना चाहिए तो मैं कहूँगा आई शुड गो। अगर मैं कहता हूँ हमें जाना चाहिए तो मैं कहूँगा वी शुड गो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ राम को जाना चाहिए तो मैं कहूँगा राम शुड गो। समझ में आया? उसी तरह से मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए, अब मैंने अब लगा दिया, अब को हम नाउ कहते हैं। अब मुझे जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो। उसी तरह से तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड वेट अ लिटिल लॉन्गर, यू शुड वेट अ लिटिल लॉन्गर। तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब हमने कहा तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए, ये भी एक सलाह है जो हम दे रहे हैं किसी को। हम कहेंगे यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। ठीक है, अब उनसे में बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई एक व्यक्ति हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकती है, तो आप हर कहेंगे या हिम कहेंगे। यहाँ पर ये बदलते रहेगा, जो कि आप अभी वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगला है क्या मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब मैंने प्रश्न किया क्या बोल करके, यहाँ पर जो भी सेंटेंस देखेंगे सब में क्या है, और जहाँ पर सबसे पहले क्या दिखे उसको आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब जो हम बनाने वाले वो प्रश्नवाचक वाक्य था, और जो हमने पहले बना लिया वो है पॉजिटिव, जिसको आप सकारात्मक कहते हैं, जहाँ पर ना तो निगेटिव बातें होती है ना तो प्रश्नवाचक वाक्य होती है, बस एक पॉजिटिव वे में कहा गया कोई बात होती है। ठीक है, ये आपको करना चाहिए, ये हमें बोलना चाहिए, ऐसा कुछ। अब है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, शुड आई। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है अब वो बता देता हूँ। देखिए, चूंकि आपने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया तो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले मॉडल्स होगा। अब मॉडल्स में आप अभी शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, शुड होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए, उसके बाद फिर आपके अदर वर्ड या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए सबसे पहले शुड होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा क्या मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कहूँगा सबसे पहले शुड, फिर सब्जेक्ट है आई, काम है उठने का तो गेट अप। अब अदर वर्ड इधर रहेंगे तो हम कहेंगे शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मुझे जल्दी उठना चाहिए, शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगला क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, फिर से क्या है, फिर से शुड पहले लगेगा, मुझे है तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई होगा, बात करने की बात हो रही है तो यहाँ पर काम बात करना होगा, जिसको आप टॉक कहते हैं। शुड आई टॉक टू हिम। अब हिम हमने कहा अगर वो एक लड़का है, मैन है, इसके लिए हमने हिम कहा। अगर वो एक फीमेल होती, लड़की होती, तो हम यहाँ पर हर कहते। तो ये ऑप्शनल है, आप कोई एक लगाएंगे। अगर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो लड़की है या फीमेल है तो आप हर कहेंगे, नहीं तो आप हिम कहेंगे।
तो क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू हिम? शुड आई टॉक टू हर? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? शुड आई गो देयर? क्या मुझे पूछना चाहिए? शुड आई आस्क? शुड आई आस्क? क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? शुड आई आस्क देम या आस्क हर? इस तरह से आपको कंप्लीट करके बनाना है। तो ये तो हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या यही हैं दो प्रकार के सेंटेंस? नहीं, सेंटेंस और भी होते हैं। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस भी आना चाहिए। नेगेटिव में आप नकारात्मक बात बोलते हैं, जैसे कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद आपका मॉडल हो। चूंकि अभी मॉडल में आप शुड यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ शुड लिखना है, फिर यहाँ पर नॉट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हर एक अलग अलग वाक्य जब आप बनाते हैं तो उसका अलग अलग नियम होता है। तो सब्जेक्ट, मॉडल, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हें, इसलिए वो पहले चाहिए है, इसलिए शुड यहाँ लगेगा, नॉट उसके बाद लगेगा, और अगर शुड और नॉट को जोड़ते हैं तो स्टूडेंट हो जाएगा। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब और नॉट जोड़ करके एक नए वर्ड्स का निर्माण करते हैं, जो कि आप अभी सीखेंगे डिटेल से। तो ये दोनों जुड़ करके हो गए स्टूडेंट। काम होना चाहिए, काम है जाने का, जाना को आप वो कहते हैं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है वहां, वो है उसके बाद, है ना। क्या नहीं, प्रश्न है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड नॉट गो देयर या यू शुडंट गो देयर। दो तरह से आप इसका आंसर कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं यू शुड नॉट गो देयर, है ना। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है, तुम्हें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले विद हिम, यू शुडंट प्ले विद हिम। तुम्हें अपनों से बड़ों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट टॉक टू लाइक दिस टू योर एल्डर्स, है ना। तुम्हें अपने बड़ों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू लाइक दिस टू योर एल्डर। हमें चाय पीना चाहिए, वी शुड नॉट, सॉरी हमें चाय नहीं पीना चाहिए, वी शुड नॉट ड्रिंक टी, या हम कहेंगे वी शुडंट ड्रिंक टी। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे में लिखा गया है। सब्जेक्ट, शुड, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। इसको नोट करेंगे क्योंकि इसी से आपका सेंटेंस बहुत अच्छे से बनेगा। अब आपने पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तीनों सीख लिया। तो अब इनका कंबाइन चौथा, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य दोनों एक साथ बोले जाते हैं। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आपको ऊपर में दिख रहा है कि सबसे पहले शुड होगा क्योंकि प्रश्नवाचक भी है, फिर सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव है इसलिए उसके बाद नॉट होगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड उसके बाद रहेंगे। तो हमने कहा क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, तो क्या है, इसलिए शुड पहले, नहीं भी है तो आप नॉट को उसके साथ जोड़ सकते हैं, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें, जैसे कि क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मैं कहूँगा शुड आई नॉट गो देयर, तो ये भी सही है। शुड आई नॉट गो देयर ये भी सही है, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये स्टूडेंट हो जाएगा। शुडंट आई गो देयर या शुड आई नॉट गो देयर, दोनों सही है। ठीक है, आप दोनों तरह से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं बोल बोल करके। क्या मुझे दूध नहीं पीना चाहिए, शुड आई नॉट ड्रिंक टी, सॉरी मिल्क, शुड आई नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, या शुडंट आई ड्रिंक मिल्क, दोनों सही हैं। क्या हमें फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शुड वी यूज द फोन अ लॉट, है ना। शुडंट वी यूज द फोन अ लॉट, या हम कहेंगे शुड वी नॉट यूज द फोन अ लॉट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या आपको उसे नहीं समझाना चाहिए, क्या आपको उसे नहीं समझाना चाहिए, शुड यू नॉट अंडरस्टैंड हिम, ये शुडंट यू अंडरस्टैंड हिम। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो आप बना बना कर अभ्यास करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में शुड के लिए बस इतना ही। अब मैंने आपको अलग अलग सेंटेंस बना करके इसलिए समझाया ताकि आप भी अभ्यास कर सकें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर तरह के सेंटेंस बना करके। ठीक है, अब आपको रटना नहीं है कि सिर्फ चाहिए जहाँ दिखे वहाँ पर आपको शुड का इस्तेमाल करना है।
क्योंकि मस्ट का भी हिंदी चाहिए होता है, नीड का भी हिंदी चाहिए होता है, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे वर्ड्स जिसका हिंदी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन को समझना है। भावनात्मक बातें क्या है? भावनात्मक बात यह है कि हम सलाह दे रहे थे, तो सलाह वाली बातों में हम इसको लगाएंगे, ठीक है। और इन सबको डिटेल से समझेंगे हमारे आने वाले सेकेंड वीडियो में, ठीक है, जो चाहिए पर ही बेस रहेगा। तो वो वीडियो अगर आप टाइम पर देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।